हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि यूनिट 4 के पार्ट फर्स्ट में हमने समांतर माध्य और माध्यिका को विस्तार से देख लिया था। आशा करता हूँ आपने वो वीडियो देख लिया होगा और अपनी फाइल में नोट कर लिया होगा। ठीक है, एक वीडियो में पूरा नहीं हो पाता, इसलिए यूनिट 4 का ये पार्ट सेकंड है और इसमें हम बहुलक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक हमने यूनिट 4 के पार्ट फर्स्ट में डिस्कशन कर लिया था समांतर माध्य और माध्यिका के बारे में। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 21 से शुरू करना आप फाइल में। प्रश्न संख्या 21 है आपका, बहुलक से क्या आशय है। तो इसका उत्तर होगा, बहुलक से आशय आंकड़ों के समूह में यह ऐसा केंद्रीय मूल्य है जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक बार आती है। इस प्रकार संपूर्ण आंकड़ों का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक आवृत्ति वाला मूल्य ही करता है। प्रश्न संख्या 22। व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। इसका उत्तर होगा, व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक प्रायः निरीक्षण द्वारा सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। समस्त दी गई संख्याओं में जिस संख्या की अधिक आवृत्ति होती है वही बहुलक होता है। प्रश्न संख्या 23। विच्छिन्न श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने की विधि बताइए। विच्छिन्न श्रेणी इसका उत्तर होगा, विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत बहुलक का निर्धारण निरीक्षण और समूहीकरण विधि यानी कि ग्रुपिंग मेथड द्वारा किया जाता है। बहुलक विधि श्रेणी में समूहीकरण सारणी से सीधे ही आ जाता है। प्रश्न संख्या 24। सतत अथवा अविच्छिन्न श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने का सूत्र लिखो। इसका उत्तर होगा, सतत अथवा अविच्छिन्न श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने का सूत्र तो बहुलक को हम जेड से लिखते हैं। जेड बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई यानी कि इंटरवल। यहाँ पर जेड का मतलब बहुलक मूल्य, यल का मतलब बहुलक वर्गांतर का निचला सीमा मूल्य, F1 का मतलब बहुलक वर्गांतर की आवृत्ति, F0 का मतलब बहुलक वर्गांतर से पहले के वर्गांतर की आवृत्ति, F2 का मतलब बहुलक वर्गांतर के तुरंत बाद वाले वर्गांतर की आवृत्ति और आई का मतलब होता है वर्गांतर यानी कि इंटरवल। इसके बाद में है आपका प्रश्न संख्या 25। निम्न आंकड़ों की सहायता से बहुलक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं हमें 9, 11, 10, 13, 13, 13, 12, 12, 12, 18, 16, 15, 16, 16, 20, 19, 18, 13, 13, 21, 24, 25, 13, 28, 13, 27, 23, 28, 27, 32 और 13। अब देखिए, इनमें अगर हम देखें, ध्यान से देखें तो जो 13 है वो सर्वाधिक बार आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त आंकड़ों में 13 सर्वाधिक 8 बार आया है। आप गिनेंगे तो आपको पता चलेगा कि 13 जो संख्या है वो 8 बार आई हुई है, तो इसकी आवृत्ति सर्वाधिक बार हो रही है, इसी कारण बहुलक यहाँ पर 13 होगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 25 समाप्त। प्रश्न संख्या 26। 25 की तरह ही है ये भी। एक माह में प्रतिदिन तापमान निम्नानुसार था, बहुलक ज्ञात कीजिए। 22, 24, 12, 16, 22, 22, 11, 22, 17, 15, 22, 34, 36, 38, 22, 41, 32, 22, 36, 21, 14, 12, 22, 22, 24, 32, 22, 11, 10, 9। अब ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा कि इन आंकड़ों में जो 22 है वो सर्वाधिक बार आ रहा है, यानी कि कुल मिलाकर 22 की आवृत्ति 10 बार हो रही है।
तो यहाँ पर बहुलक 22 होगा। प्रश्न संख्या 27। अब देखो, जो प्रश्न संख्या 27 है उसमें हम निरीक्षण विधि का यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, और निरीक्षण विधि से हमें स्वतः ही पता चल जाएगा कि सर्वाधिक आवृत्ति किसकी है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही इसका बहुलक ज्ञात कर लेंगे। नीचे लिखी आयु वर्ग की सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखो, आयु वर्ग दिया हुआ है 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, कंटिन्यू, है ना। और अब फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति दी हुई है 11, 20, 8, 23, 21, 19, 12, 9। अब देखो 23 जो है वो सबसे बड़ी आवृत्ति है ना, अधिकतम आवृत्ति है लगभग, है ना, अर्थात 23 जो है वो सर्वाधिक आवृत्ति है। तो 23 के सामने 20 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए आंसर में, उपयुक्त श्रेणी में आवृत्तियाँ नियमित है, अतः निरीक्षण मात्र से पता चल सकता है। अतः अधिकतम आवृत्ति 23 है जिसका आयु वर्ग 20 है, इसलिए बहुलक यहाँ पर 20 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 में बहुलक 20 होगा आपका। प्रश्न संख्या 28। निम्न आंकड़ों की सहायता से बहुलक ज्ञात कीजिए। इसको भी सेम वैसे ही देखेंगे अपन। इसमें मूल्य दिया हुआ है 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, और आवृत्ति दी हुई है 7, 32, 16, 12, 34, 30, 18, 6, 9। तो देखिए आवृत्ति में 34 जो है वो सर अधिकतम आवृत्ति है 34, तो 34 के सामने 44 है। तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे अपन। उपयुक्त श्रेणी में आवृत्तियाँ नियमित है, अतः निरीक्षण मात्र से पता चल सकता है। अतः अधिकतम आवृत्ति 34 है जिसका मूल्य 44 है, अतः बहुलक 44 होगा। तो ये प्रश्न 28 समाप्त यहाँ पर। अब प्रश्न 29 है, वो थोड़ा बड़ा है, इसको ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न संख्या 29। ये लाइनें टेढ़ी मेढ़ी खिंच गई है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं था, इसलिए जैसे स्पेस हुआ वैसे मैंने इसको मेंटेन कर लिया है, ठीक है। तो आप लाइन सीधी खींचिएगा पॉसिबल हो सके तो, ठीक है। तो नीचे आंकड़ों की सहायता से बहुलक ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 29। नीचे आंकड़ों की सहायता से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्गांतर दिया हुआ है हमें और आवृत्ति दी हुई है, दो चीज़ें हमें दी हुई है। अब बहुलक में कुछ और भी कॉलम्स हमें बनाने पड़ेंगे। तो एक तो हमें दो दो के योग का कॉलम बनाना पड़ेगा, पहली एक को छोड़कर दो दो के योग का कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर तीन तीन के योग वाला कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर पहली एक को छोड़कर तीन तीन के योग का कॉलम बनाना पड़ेगा, और फिर पहली दो को छोड़कर तीन तीन के योग का कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर टैली का कॉलम बनाना पड़ेगा, और एक लास्ट वाला संख्या का कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आयु वर्ग 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, 25 से 30 दिया हुआ है, ठीक है। आवृत्ति दी हुई है 5, 3, 8, 12, 5, 6। अब देखो पहला जो कॉलम है उसमें दे रखा है दो दो के योग, तो जो आवृत्ति है उसमें हमें दो दो के योग करने हैं। 5, 3, 8 हो जाएंगे, 8 और 12, 20 हो जाएंगे, और 5 और 6, 11 हो जाएंगे, ठीक है। अब जो फोर्थ में देखिए, फोर्थ कॉलम जो दिया हुआ है ना उसमें देखिए पहली एक को छोड़कर दो दो के योग। अब यहाँ पहली आवृत्ति को छोड़ देंगे, यानी कि 5 को छोड़ देंगे, ठीक है। 5 को छोड़कर दो दो के योग करेंगे तो 8, 8, 3 यहाँ पर 11 हो जाएंगे, ठीक है। 8, 3, 11 हो जाएंगे, 12 और 5, 17 हो जाएंगे। अब नीचे 6 बचाए तो उसको नहीं जोड़ पाएंगे अपन क्योंकि वो अकेला ही है, ठीक है। पाँचवें कॉलम में आ जाइए, तीन तीन के योग करने हैं, ठीक है। तो 5, 3, 8 कितने हुए? 16। 5, 3, 8 कितने हुए? 16, ठीक है। 12, 5, 6 कितने हुए? 23, ठीक है। तो ये पांचवा कॉलम खत्म। छठा कॉलम देखिए, पहली एक को छोड़कर तीन तीन के कॉलम, पहली आवृत्ति छोड़नी है, इनके 5 छोड़ना है, और 3, 8, 12 को जोड़ना है, ठीक है। एक ही बार जुड़ेंगे क्योंकि 3 का फिर जोड़ा नहीं बनेगा यहाँ पर। तो 3, 8, 12 कितने हो गए? 12, 8, 20, 3, 23, 23 हो गए। अब नीचे एक और जोड़ा नहीं बनेगा इसका, इसलिए यहाँ 23 पे ही ख़त्म करेंगे इसको। अब सातवां कॉलम देखिए, पहली दो को छोड़कर तीन तीन के योग, पहली दो छोड़ने हैं, पहन की 5 और 3 को छोड़ देंगे, और एक ही बनेगा यहाँ पर भी। 8, 12, 8, 20 और 5, 25, 25 हो जाएंगे यहाँ पर,
अब देखिए यहाँ टेली करेंगे अपन, तो टेली जो है वो करेंगे 3 2 5, 5 से 10 के सामने एक आ जाए, एक 10 से 15 वर्गांतर के सामने 3, 15 से 20 वर्गांतर के सामने 3 5 5, 20 से 25 वर्गांतर के सामने 3 और 25 से 30 वर्गांतर के सामने 1। अब इसको संख्या में लिख देंगे, इसको 1 3 5 3 1। चलो अब इसको फॉर्मूले में रखते हैं। सूत्र z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू इंटरवल। यहाँ पर 15 करेंगे, 15 लिखेंगे L की जगह पे वर्गांतर की सीमा, क्योंकि सबसे बार अपने पास 5 है ना, तो 5 के सामने की जो निम्नतम सीमा होगी संख्या में, देखिए 5 इधर संख्या वाला टेली वाला जो कॉलम है उसमें 5 है, तो उसका जो वर्गांतर है उसकी निम्नतम सीमा लेंगे 5, तो 15, तो 15 प्लस 12 माइनस 8, 12 उसके सामने की जो आवृत्ति है वो लेंगे, और F0 इसके पहले की आवृत्ति रहेगी। ठीक है, तो 12 माइनस 8 बटा 2 इंटू 12 माइनस 8 माइनस 5। अब जो F2 है वो F2 12 के नीचे वाली आवृत्ति रहेगी। देखो F1 तो निम्नतम वर्ग सीमा जो है उसके सामने वाली आवृत्ति रहेगी, F0 इसके पहले वाली आवृत्ति रहेगी और F2 इसके बाद वाली आवृत्ति रहेगी। ठीक है, इंटू 5 इंटरवल है इनके बीच में। ठीक है, बराबर 15 प्लस 4 बटा 11 इंटू 5 बराबर 15 प्लस 1.81 बराबर 16.81। तो बहुलक यहाँ पर 16.81 हो जाएगा, 16.81 आंसर आ जाएगा आपका। इसके साथ ही आपका प्रश्न संख्या 30 भी दिया हुआ है। हाँ, तो इसको देखें आप पहले, इसी हिसाब से करें प्रश्न संख्या 30 के हिसाब से। ठीक है, इसमें तो लाइनें मैंने सीधी कर दी है फिर, क्योंकि स्पेस मेंटेन कर लिया था इसलिए। तो इसमें भी वर्गांतर दिया हुआ है आपको, आवृत्ति दी हुई है। इसमें भी अपने को कॉलम बना लेने हैं, अपने को 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कॉलम बना लेने हैं। ठीक है, तो देखो वर्गांतर है आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ठीक है, आवृत्ति है 4 5 12 7 8 12 9 7। दो दो के जोड़े बनाएंगे, दो दो के योग करेंगे, 4 और 5 9, 12 और 7 19, 8 और 12 20, 9 और 7 16। फिर पहले एक को छोड़कर दो दो के योग करेंगे, तो 5 और 12 17। ठीक है, 7 और 8 15 और 12 और 9 21। ठीक है, अब 3 3 के योग करेंगे। ठीक है, 4 5 12 21, 7 और 8 12 27। नीचे 3 का योग नहीं होगा क्योंकि नीचे दो ही संख्या बची है। ठीक है, पहले ही एक को छोड़कर 3 3 के योग करेंगे कॉलम 6 में। ठीक है, पहले एक को छोड़ देंगे, यानी कि 4 को छोड़ देंगे, 5 12 7 को जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, 8 12 9 को जोड़ेंगे 29 हो जाएगा। ठीक है, अब पहले 2 को छोड़कर 3 3 के योग करेंगे, साथ में देखो कॉलम 7 में पहली 2 को छोड़ देंगे, यानी कि 4 और 5 को छोड़ देंगे, तो 12 7 8 कितने हो गए 20 27। ठीक है, 12 9 7 कितने हो गए 28। ठीक है, इसके बाद में टेली करेंगे अपन कॉलम 8 में। टेली वही जो अपना 30 से 40 वाला है उसके सामने एक आ जाएगा टेली में, एक। ठीक है, 40 से 50 में 3, 50 से 60 में 5, क्योंकि इसमें जो आवृत्ति है 12 वो बड़ी है इसलिए। 60 से 70 में 3 और 70 से 80 में 1। इसको संख्या में लिख देंगे 1 3 5 3 1। ठीक है, फॉर्मूले में रखेंगे इसको वापिस, z बराबर L1। अब L1 अपन ने 12 के सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो वर्गांतर है उसकी निम्नतम सीमा ली है। ठीक है, तो L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू इंटरवल। अब यहाँ पर L1 अपन ने 50 माना है, वर्गांतर की निम्नतम सीमा यानी कि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 12 उसके सामने की। ठीक है, तो 12 के सामने का जो निम्नतम सीमा है 50 वो ले लिया है, F1 12 मान लिया है अपन ने,
माइनस यफ 0 इसके पहले की 8 मान ली है, बटा 2 इंटू 12 माइनस 8, यफ 2 अपना 9 हो जाएगा यहाँ पर, इंटू 10 का इंटरवल है तो 10 बराबर 50 प्लस 4/7 इंटू 10 बराबर 50 प्लस 5.71 बराबर 55.71। तो बहुलक यहाँ पर आपका हो जाएगा 55.71। तो दोस्तों ये 4th यूनिट यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है। आप लोग इसको लिखें और फिर समझने का प्रयास करें, ठीक है। एक बार फिर देख लें ये वाला प्रश्न संख्या 29 ये वाला है, ठीक है। ये इसके बाद में ये प्रश्न संख्या 30, ये प्रश्न संख्या 30 स्क्रीनशॉट ले लेना ये और ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद में आपकी एक फाइनल यूनिट वर्क बची है, उसको अपन कल देखेंगे क्योंकि उसको आज मैं नहीं डाल पाऊँगा, ठीक है। अभी तक आप ये 4 यूनिट कंप्लीट करें और 4th यूनिट है बड़ी आसान यूनिट है, सॉरी 5वीं यूनिट है बड़ी आसान यूनिट है, समपटल सर्वेक्षण वाली, प्लेनेटरी सर्वे वाली, जिसको हम कंप्लीट कर लेंगे। उसमें थ्योरेटिकल पार्ट है सारा का सारा है, 2-3 डायग्राम बनाएंगे ट्रप कंपास एलिडेड वगैरह के, ठीक है। तब तक आप ये कंप्लीट करें और इनके फॉर्मूले जो हैं वो भी याद रखें आप, क्योंकि एग्जामिनर जब आते हैं तब आपसे फॉर्मूले भी पूछते हैं इनके। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या है, माध्यिका का क्या है, बहुलक का क्या है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखें। आशा करता हूँ आप अपना जो फाइल का वर्क है वो समय पर पूरा करेंगे क्योंकि आपके भी फॉर्म लगभग 5 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे शायद, लगभग 5 जनवरी के बाद में स्टार्ट हो जाएंगे 3rd सेमेस्टर के भी। तो आप फाइल कंप्लीट रखें, अपना जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है वो कंप्लीट रखें ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना ना उठाना पड़े, ठीक है। आशा करता हूँ आप अपना वर्क समय पर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और अंतिम वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।